स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट विद अनदर चैप्टर जो कि हमारा है जर्नल एंट्रीज, जो कि आप कह लो बेस कह लो अकाउंटिंग का। एक बिना जर्नल एंट्रीज को समझे आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके अकाउंटिंग में, चाहे वो क्लास 11th में हो 12 हो, पूरी अकाउंटिंग में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जर्नल एंट्रीज़ को। तो जर्नल एंट्रीज़ को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझते हैं कि कैसे ये किस तरीके से हम जर्नल एंट्री तक पहुंचते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में, सबसे पहले क्या होता है, हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे अकाउंटिंग के प्रोसेस होता है जर्नल एंट्री तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले देखो, बिजनेस में कोई भी स्टूडेंट ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, क्या सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है? जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी अकाउंट्स में? नो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो कोई एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिया था जब अकाउंटिंग हमने टर्म्स की थी। कोई एक एम्प्लॉय है, कोई रेगुलर कस्टमर है आपका, वो डेली बेसिस पे या फिर मतलब लाइक वो आपसे हमेशा ही परचेज़ करता है। आपके एम्प्लॉय ने उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया, उससे नहीं परचेज़ किया, उसने परचेज़ करना था 50,000 का, आपसे उसने गुड्स परचेज़ करने थे बट नहीं परचेज़ किए क्योंकि ड्यू टू द नॉट गेटिंग द सर्विस और नॉट सेटिस्फाई विद द एम्प्लॉय सर्विस, राइट। तो वो सेटिस्फाई नहीं था, उसने गुड्स परचेज़ नहीं करी है, देखा जाए तो नुकसान हुआ 50,000 का। हमें पता है कि 50,000 का नुकसान भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है 50,000 का। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पता तो है ना कि 50,000 का लॉस हुआ है, तो हम भी बुक्स में लिख देंगे कि 50,000 का लॉस हुआ है। नो, हम अकाउंट्स पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसका हमारे पास क्या होता है, प्रूफ होता है, जो मनी टर्म्स में होती है। पहली बात तो वो मनी टर्म्स पे होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आज आपके बॉस का मूड अच्छा नहीं है, उसने एम्प्लॉयज़ को डांट दिया, एम्प्लॉयज़ ढंग से काम नहीं कर रहे, देखा जाए तो उस चीज़ का लॉस होगा, इम्पैक्ट होगा, बट क्या हम ये रिकॉर्ड्स कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कि हाँ, अब जैसे अगर देख लो, अब जैसे अगर ये चीज़ देखो कि आप कि अगर कोई आपको टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका मूड अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, बट क्या ये देखा जाए तो स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो हम जो है हम वो उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स पे, जो कि क्या है, आपका मॉनेटरी टर्म्स है, जिसका कोई प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है सर रिटन प्रूफ, कि आपका प्रूफ है। प्रूफ क्या हो सकता है? कोई वाउचर होगा, कोई बिल होगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया, आपने 50,000 के गुड्स परचेज़ किए, तो बिल होगा ना। अब आप भी कोई अगर चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हो, आपने सपोज़ आपने जो है एसी परचेज़ किया, ठीक है, तो उसका बिल होता है ना कि हाँ आपने इतना किया। आपने ऑनलाइन भी कोई शॉपिंग करते हो, उसका भी इनवॉइस आता है, उसका भी बिल मिलता है ना आपको ऑनलाइन। तो वो क्या है? वो प्रूफ है, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन हुई। तो मेन जो है, आप वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में जिसका आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसको जर्नल एंट्री को हम कहते हैं ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि सबसे पहले जो अकाउंट्स में जो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, एक क्रॉनिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, वो है जर्नल एंट्री। डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जिनका आपके पास प्रूफ है, वो किस में आप करोगे? जर्नल एंट्रीज करोगे, ठीक है। रिकॉर्ड इन ऑर्डर वाइज उसको रिकॉर्ड करो, उसके बाद बनाएंगे हम फिर लेजर, ठीक है। तो जर्नल एक प्राइमरी बुक है, फर्स्ट बुक है ऑफ अकाउंटिंग। ऑल एंट्रीज मूव फ्रॉम जर्नल से फिर लेजर पे बनाते हैं, फिर लेजर में अलग अलग अकाउंट, सबके डिफरेंट अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जब हम लेजर सीखेंगे। अभी हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। तो मेन सबसे पहला क्या है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, कौन सी रिकॉर्ड होगी जिनका हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्रूफ है, जिसका हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। वो वाउचर हो सकता है, बिल हो सकता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है बेसिक्स में कि अकाउंटिंग एक आर्ट है,
एज वेल एज साइंस है। अगर अकाउंटिंग जो है साइंस है तो कुछ रूल्स होंगे जो पूरी अकाउंटिंग में एप्लीकेबल होंगे, वो चाहे कोई भी करे, कोई भी अकाउंटेंट कर रहा है, कोई एक क्लास 11th में पढ़ने वाला बच्चा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी की कंपनी के अकाउंट्स बना रहा है, तो वो हर जगह रूल्स अप्लाई होंगे। तो वो रूल्स कौन से ट्रेडिशनल रूल्स है, इन्हें गोल्डन रूल्स कहा जाता है। ये अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है। पहला रूल है आपका रियल अकाउंट, दूसरा है आपका पर्सनल अकाउंट, तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसको 1 बाय 1 समझते हैं। रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एसेट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में बेसिक्स में, जब हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, उस पर क्या है कि एसेट क्या है आपकी? एसेट जो है जो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर बेनिफिट दे रही है बिजनेस को, राइट। तो जब भी कोई एसेट आएगी, ठीक है, आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो अगर एसेट आपकी जा रही है बिजनेस से, आपने कोई एसेट परचेज़ करी, आपने फर्नीचर परचेज़ किया, आपने मशीनरी परचेज़ करी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि जूस वाला है, उसने एक मशीन परचेज़ करी, ठीक है, मिक्सचर पर वो मशीन परचेज़ करी जिसमें वो जूस बनाता है, तो वो क्या है? वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि वो उसको बेनिफिट दे रही है लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है एसेट के लिए रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या हो रहा है? नाम से पता चल रहा है, पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन से रिलेटेड। किसी से आप गुड्स ले रहे हो, किसी से को उधार दे दो। अब जैसे एक ग्रॉसरी शॉप वाला, मैं आपको डेली वैसे देखा जाए तो हम इसे अकाउंटिंग टर्म्स में समझेंगे, बट मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको रिलेट करने में इजी हो कि हाँ ये कैसे अप्लाई होता है, ये कैसे काम करता है। अगर ग्रॉसरी शॉप वाला है, ठीक है, अगर वो जैसे माल परचेज़ करता है, कोई शॉप होगी आपके आसपास, ठीक है, रिटेलर शॉप होगी जो कि क्या ग्रॉसरी की शॉप है कोई, वो जो भी गुड्स परचेज़ कर रहा है किसी भी होलसेलर से, किसी से भी वो जो है गुड्स परचेज़ कर रहा है, तो वो जो गुड्स परचेज़ कर रहा है और जो वो गुड्स दे रहा है, तो वो क्या है? कोई पर्सन है जिससे वो माल ले रहा है, जिससे माल दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? रिलेटेड टू पर्सन। कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है जिससे आप गुड्स रिसीव कर रहे हो, जिससे गुड्स आप दे रहे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाता है? सारे खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि जितने भी खर्चे हो रहे हैं आपके कंपनी में, जो खर्चे हो रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस, लॉस, और जो आपकी इनकम हो रही है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो जो भी लॉसेस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, उनको आप डेबिट कर दोगे। जो भी इनकम होगी और गेन होंगे उसको क्रेडिट कर दोगे। जैसे कि आपने सैलरी पे करी है, जो आपके यहाँ पे अंडर काम करता है आपकी कंपनी में, उनको सैलरी पे करोगे, तो सैलरी क्या आपका खर्च है, तो उसको क्या करोगे? आप डेबिट करोगे, ठीक है। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स आपको याद रखते हैं। पहला है रियल अकाउंट विच वर्क ऑन दी एसेट्स, की डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज। डेबिट उसको करोगे जो आ रही है आपके पास एसेट, जो जा रही है उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है। डेबिट जो रिसीव कर रहा है उसको आप उसको डेबिट कर दोगे, जो दे रहा है, जो गिवर है, उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम, जिसमें ऑल जितने भी एक्सपेंसेस उसको डेबिट करोगे, जितने भी ऑल इनकम्स होगी और उनको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अभी कैसे डेबिट क्रेडिट होता है, कैसे फॉर्मेट होता है, उसको समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका फॉर्मेट समझेंगे और ये कुछ जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, उसी फॉर्मेट के अंदर हम कुछ ये जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मेट समझेंगे, फॉर्मेट के बाद ही हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन गोल्डन रूल्स को समझो, इस क्लास को दोबारा देखो, नहीं समझ आ रही तो आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे, जिसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है आपके पास। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स स्टूडेंट्स जिसका प्रूफ है आपके पास, उस ट्रांजैक्शन को ही आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। और सबसे पहले अकाउंट किस में रिकॉर्ड करोगे? आप एंट्री को, उस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे आप जर्नल में, जो कि होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले जो है किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। उसके बाद हमने पढ़ा है 3 रूल्स हैं, रियल और पर्सनल और नॉमिनल। रियल रिलेटेड टू द एसेट, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, नॉमिनल इज रिलेटेड टू योर एक्सपेंस, जितने खर्चे हैं, कोई रेंट देना है आपने, कोई
सैलरी देनी है, कोई वेजेस देनी है, ठीक है, कहीं से आपको कमीशन रिसीव हो रही है, वो सब आपके क्या करोगे, नॉमिनल अकाउंट पे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जिसमें हम फॉर्मेट समझेंगे और एंट्रीज करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।